बिहार के गया में बाल बौद्ध भिक्षुकों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गया में बुद्धिस्ट शिक्षा के नाम पर बाल भिक्षुकों के यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब 15 दिन पहले एक बाल बौद्ध भिक्षुक भागकर अपने घर पहुंचा। बाल बौद्ध भिक्षुक ने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। उसके बाद केस दर्ज किया गया। पुलिस की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है, लिहाजा आरोपी बौद्ध भिक्षुक भंते संजोय को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। आरोप है कि संस्थान में बाल बौद्ध भिक्षुकों के साथ मारपीट की जाती है। बीमार पड़ने पर इलाज नहीं किया जाता। अगर कोई विरोध करता तो रात में कपड़े उतारकर उसे पीटा जाता। बोधगया में बौद्ध स्कूल में बच्चों से यौन शोषण मामले में पुलिस ने अब तक 4 को हिरासत में लिया है। आरोपी बौद्ध भिक्षुक का संचालक बांग्लादेशी और सेंटर में करीब 15 बच्चे शिक्षा ले रहे थे। इनकी उम्र 7 से 14 साल के बीच है। बच्चों ने बताया कि सेंटर के संचालक सुजॉय संगप्रिय भते ने शारीरिक शोषण किया। उन्हें कोलकाता ले जाकर भी शारीरिक शोषण कराया जाता था। तो बिहार के बोधगया के स्कूल में यौन शोषण का यह आरोप लगा है। स्कूल में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। यहां पढ़ने वाले बाल लामाओं से यौन शोषण का आरोप है। बौद्ध भिक्षुक संजोय भत्ते पर यौन शोषण का आरोप है। स्कूल में पीड़ित बच्चों की उम्र है 7 से 14 साल। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले एक बच्चा स्कूल से भागा और उसके बाद उसके दूसरे रिश्तेदार बच्चों को लेने बोधगया पहुंचे, जहां स्कूल के दूसरे बच्चों ने कहा कि वो भी जाना चाहते हैं। बोधगया के बाल भवन में करीब 15 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों ने अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। ये स्कूल और मेडिटेशन सेंटर है, प्रज्ञा ज्योति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का है। इसके बाद भंते संजोय और 4 उसके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे असम और त्रिपुरा के हैं। बच्चे यही बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो वहाँ बनते थे कि वो मारपीट करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और गलत काम करते थे। सब बच्चों का बयान लिया जा रहा है। फिर उसके गार्जियंस भी आए हैं। गार्जियन से भी हम लोगों ने बातचीत किया तो वो लोग भी यही बताए कि बच्चे हम लोग को देख के रोने लगे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो वही बताए कि स्नान नहीं करने देते हैं, हम लोग को स्कूल जाने में देर हो जाती है और हम लोग के साथ मारपीट करते हैं, गलत काम भी करते हैं। हम लोग बयान ले रहे हैं। बच्चे ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आप उनके भाषा से आप ये समझ सकते हैं। और दरअसल आरोप क्या ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि बच्चे डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। वो जल्द घर जाना चाहते हैं। बातचीत में उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मामूली बात पर पिटाई कर दी जाती थी, बंद कमरे में यौन शोषण होता था और मना करने पर मारपीट होती थी। बुखार आता था तो दवाई नहीं दी जाती थी। जहां कैमरे नहीं थे वहां बच्चों को यौन शोषण के लिए बुलाया जाता था। सिर्फ दफ्तर, स्टोर, मेडिटेशन सेंटर में सीसीटीवी लगा हुआ था। क्या शिक्षा दी जाती है? इधर बुद्धिज्म श्रेप सूत्र मंत्रों पूजा पाठ कैसा करके करेगा, ये शिक्षा था पाली से। तो कहाँ से बच्चे, कैसे बच्चे? अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, अगरतला। कैसे बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँच? इधर बांते जी जो है ना, बांते जी से रेफरेंस है। खाना पीना रहना शिक्षा। मारपीट किया जाता है? मारपीट नहीं, इधर वो डर सीखने के लिए, डर ये भय लगा देखने के लिए। कौन बच्चा गया में नहीं है, हाफ ईयर एग्जाम आने वाला। मैं बोला नहीं भाई, आप प्यार से बात क्या, ये फाइनल एग्जाम का बात आप लेके जाइए है, लेकिन नहीं सुना ना। एक साथ में लेके जाएगा तो लेके गया सुबह 7 गार्डियन का साथ। ये आप सीसीटीवी देख लीजिए, क्या मारा हुआ नहीं हुआ। सीसीटीवी है, 13 सीसीटीवी है। अच्छा, आप किस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? ऑफिस, प्रेयर हॉल, मेडिटेशन हॉल, पढ़ाई, लिविंग रूम। कितने रूम है यहाँ पे? यहाँ पे है मे बी 22 रूम। नहीं, रूम कितने हैं? रूम 17 में 17 रूम है। बाकी में क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? स्टोर, ठीक है। और पढ़ाई। संचालन कैसे होता है फंडिंग का? जो खर्च है, फंडिंग है, कैसे? फंडिंग जो सुबह जो मेन टेम्पल जाएगा ना, वहाँ से दान ले लेगा थोड़ा।
ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बोधगया से मौजूद हैं। ब्रजेश, अब इस तरह की हम ये कहें कि भले वो बच्चों से हो, महिलाओं से हो, इस तरह की वारदातें लगातार कम से कम बिहार से लगातार सामने आ रही हैं। ये अपने आप में चौंकाता इसलिए है क्योंकि बच्चों को शिक्षा के लिए, बौद्धिक शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाता था। एक तो ये कि कैसे खुलासा हुआ, हमने ये बताया। पुलिस इस वक्त क्या कह रही है और क्या इसके तार और कहीं भी जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल जुड़े होंगे सचिन, और पुलिस इसी सिलसिले में जांच कर रही है। और भी जो ट्रस्ट है उसी के सामने हम मौजूद हैं। प्रजना ज्योति बुद्धिस्ट नोविस स्कूल है यहाँ पे, और पुलिस की टीम जो है अंदर जांच कर रही है। और सारे जो सीसीटीवी है उनको भी खंगाला जा रहा है और उसको कब्जे में लिया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ बोधगया में ऐसे सैकड़ों सचिन मोनेस्ट्री हैं जहां पे बच्चों को रखा जाता है, उनको मेडिटेशन के नाम पे रखा जाता है, उनको शिक्षित करने के, लामा बनाने के लिए रखा जाता है, बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे जो आरोप लगते थे, पहले तो आरोप थे वो इसी तरह लगते थे, लेकिन ये सबूत के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रजना ज्योति बुद्धिस्ट स्कूल है उसके लगभग यहाँ पे अभी 32 बच्चे थे, जिसमें से 15 बच्चों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। और उसमें से 4 बच्चों ने खुलकर आरोप लगाया है, और सिर्फ जो आरोप लगाया है वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि उनका यौन शोषण भी यहाँ पे लामा के द्वारा किया जाता था। जो लामा को अभी गिरफ्तार किया गया है वो बांग्लादेशी है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेशी होते हुए वो किस तरीके से यहाँ पे एक NGO चला रहा था, और 1 साल पहले उसने अपने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड भी कराया था। तो एक सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे ताज़ा खबर ये है कि जितने भी मोनेस्ट्री हैं बोधगया में, उनकी आपात बैठक अभी बुलाई गई है बोधगया में, और 10 बजे से बैठक है, और उसमें आगे की रणनीति जो मोनेस्ट्री के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से ये मामला उजागर होने के बाद सचिन, सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि आखिर इन बच्चों को रखा जाता है तो क्या सरकार से परमिशन लिया जाता है या नहीं, सरकार में इससे इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, और सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि नहीं कि इस तरीके से बच्चे, क्योंकि जो बच्चों को रखा गया है सचिन यहाँ पे और जिन्होंने आरोप लगाया है वो ज़्यादातर जो है वो आसाम के हैं और त्रिपुरा के हैं, और एक बांग्लादेश का बच्चा है उसमें 32 बच्चों में। तो वहाँ के बच्चे हैं और सबका बयान लिया जा रहा है। और हमारी जो SP से यहाँ बातचीत हुई है, उनका कहना है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उस लिहाज से बच्चे की कई बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो दुभाषिया को भी बुलाया गया है, जो उनकी भाषा को, कोई ट्राइबल लैंग्वेज है उनका, और उसको समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस खुलासे के बाद सचिन, जितने भी मोनेस्ट्री हैं वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सचिन, जांच के दायरे में आ गए हैं, और ये वर्ल्ड ओवर न्यूज़ इसलिए इंटरनेशनली भी मायने इसलिए रखती है क्योंकि गया ना केवल यूं कह सकते हैं कि बुद्धों के बीच में तमाम एक प्रतिष्ठा रखता है, बल्कि जापान से, चीन से, हर जगह से, कहां से लोग यहां पर नहीं आते हैं, और आस्था का एक केंद्र। और ऐसे में ये अगर बात सामने आना, ये बेहद कहीं ना कहीं चिंता खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश इस बातचीत के लिए।